नमस्कार दोस्तों, टाइम टुडे में मैं राशिद मलिक और मैं मौजूद हूं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पालिका परिषद बांसी के गौतम बुद्ध नगर में विगत पिछले कुछ दिनों से यहां के लोगों में एक हलचल है, एक हड़कंप है, एक परेशानी का मामला सामने है। मामला ये है कि गढ़े की जमीन पे अतिक्रमण तहसील द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण गढ़े की जमीन पे है और गढ़े की जमीन प्रदेश स्तर पे गढ़े की जमीन से अतिक्रमण हटाने का प्रशासनिक आदेश है, जिसके क्रम में एसडीएम महोदय ने समस्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मेन मार्केट है, गौतम बुद्ध नगर मेन मार्केट है। बांसी के कुछ वार्डों में गढ़े की जमीन पे अतिक्रमण है, इसकी नोटिस जारी कर दी गई। नोटिस पहुंचने के बाद हमारे साथ जो लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों का घर यही है। इन लोगों को में हड़कंप मची कि बेदखली है, नोटिस के आदेश में बेदखली है और बेदखली के बाद उस पे 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का फाइन है। तो जिससे यहाँ की जनता बहुत परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के सभासद महोदय और ये बताएंगे कि आदेश कब जारी हुआ है और अभी आगे अभिलेखों का क्या वर्णन चल रहा है। महोदय, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राम गोपाल अग्रहरी है। मैं इस वार्ड का सभासद हूँ। गौतम बुद्ध नगर हमारा वार्ड है। हमारे वार्ड में लगभग 2 माह पहले कुछ नोटिस जारी हुई थी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा। हमारे वार्ड की जनता गरीब है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो उसको थोड़ा सा गंभीरता से नहीं ले पाई और वो थोड़ा नहीं समझ पाई। ना समझ पाने की वजह से यहाँ की जनता के ऊपर माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा उस नोटिस पे एक तरफा कार्रवाई करके जुर्माना लगा दिया गया। अब हमारे वार्ड की जनता को ये कहा जा रहा है कि वो गड्ढे पे बसी है, बशर्ते ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बाप दादे, हम लोगों के 150 वर्ष से पहले हम लोग इस मतलब जमीन पे आबाद है। हम लोगों के दादे परदादे और वही हम लोगों को जमीन मिली है। नहीं, एसडीएम साहब द्वारा जो आदेश दिया गया, जो फाइन लगा, वो तो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट के आधार पे ही लगा होगा। अब इसकी जानकारी तो हमको नहीं है कि किस आधार पे हमारे ऊपर ये चार्ज किया गया। बशर्ते हम ये जानते हैं कितने मकान है टोटल यहाँ। लगभग ये मोहल्ला लगभग 200-250 लोगों का मोहल्ला है। कितने लोगों को गड्ढे की जमीन पे अतिक्रमण बताया? लगभग 113 लोगों को। 113 लोगों। 113 लोगों। तो इस क्रम में आगे कहीं और बात ठीक हुई आप? हाँ, हम लोग न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे मोहल्ले की जनता एकदम परेशान है और हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गए हैं और जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने न्याय की गुहार की है। आपका क्या नाम पड़ेगा? शमीम अहमद। तो शमीम अहमद जी, आप कहाँ गए थे, कहाँ तक इसकी कार्रवाई पहुंची है? कार्रवाई का मतलब यह है कि उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा गौतम बुद्ध नगर के लोगों को जो नोटिस दी गई, उस नोटिस में की जानकारी ली गई। तो नगर पालिका परिषद बांसी एवं राजस्व के लेखपाल द्वारा जो तथाकथित रिपोर्ट भेजी गई तहसील में, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों को नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट में है कि यह गड्ढा है, जबकि हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास गए और उनसे हम लोगों ने वार्ता किया और जिलाधिकारी महोदय को हमने बताया कि सर, जो मूल बांसी है, जिसको बांसी कहा जाता है, और आपके रेवेन्यू विलेज में बांसी खास के नाम से जो अंकित है मूल बांसी, उस मूल बांसी का अस्तित्व उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा समाप्त किया जा रहा है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ आदेश पारित हुआ? जिलाधिकारी महोदय को तमाम कागजात और सबूत हम लोगों ने दिखाया, अपनी बातें रखी कि कई 100 साल पुरानी आबादी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने उप जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मौखिक एवं स्थलीय सत्यापन कर अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें और जब तक रिपोर्ट न प्रेषित हो जाए तब तक किसी भी तरह की बेदखली की कार्रवाई न करें। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है। आगे उप जिलाधिकारी महोदय बांसी द्वारा तो अभी तक कोई जांच वगैरह पुष्टि नहीं, अभी तो आज उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार और नायब तहसीलदार की एक टीम गठित करने का आदेश दिया गया है कि वो स्थलीय और अभिलेखीय निरीक्षण कर तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा उप जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगा है। अब उनकी रिपोर्ट क्या जाती है, उसी आधार पर आगे हम लोग जिलाधिकारी महोदय के वहाँ
फिर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो और ऊपर। आप लोग यहाँ पे कितने सालों से आबाद हैं? ये तो हम बता नहीं सकते हम बता रहे कि हैं। हमारे पूर्वज कई 100 सालों से आबाद है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी हमारे सभासद जी जो बता रहे हैं, जो इनके पास 1936 के कागजात हैं, मैं उन कागजातों को सही ना मान के मैं ये कहूँगा कि ये 1700 कुछ से उससे पहले से भी आबादी है। जब ये देश गुलाम नहीं हुआ था तब भी ये मूल बांसी थी। अलग बात है कि उसमें कुछ लोगों ने अपने जमीनों को बाद में बेचा, किसी ने 1930 में बेचा, किसी ने 1936 में बेचा, किसी ने 1940 में बेचा, और जिसकी मूल जमीन थी उसकी जगह पर कोई अन्य आदमी आकर बसा, जमीन खरीदा, लोग बसते गए। लेकिन जो जिन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो 36 का हो चाहे वो 34 का हो, वो बैनामे के आधार पर है। उससे यह सिद्ध होता है कि उससे पूर्व भी कोई ना कोई यहाँ काबिज था, तभी तो 1936 में बेच के गया। तो ये मामले हैं कि बहुत पुरानी आबादी है, आजादी के पहले की आबादी है सरकार महोदय, और मूल बासी है। आप देख सकते हैं दस्तावेज है इनके पास, ये 1937 का पेपर है, जो उर्दू दस्तावेज है। दस्तावेज है। ये आप देख सकते हैं पुरानी दस्तावेज है जो उर्दू है, और ये अंग्रेजों के जमाने के पहले का दस्तावेज है, और ये आबादी बहुत ही पुरानी है। बांसी की पहचान ही गौतम बुद्ध नगर से है। अच्छा, ये बांसी जो बसी है, यहाँ हमारे बगल में रामलीला होता था। बांसी की सबसे पुरानी मंगल बाजार हमारे मोहल्ले में है। सारे बांसी की सारी क्रियाकलाप इसी मोहल्ले से और यहीं से होती थी। मतलब मूल बासी यही है। गौतम बुद्ध नगर है इनका बताना, और गौतम बुद्ध नगर प्रशासनिक अधिकारियों के रडार पे है। और देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन सागर के साथ टाइम टुडे में राशिद मलिक की रिपोर्ट।